हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रहा होगा आप सबका। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं की हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है उसको हम देखने वाले हैं और सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप सब जो आपका हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है सबका मॉडल पेपर ज़रूर देख के जाएँ, उनका आंसर ज़रूर देख के जाएँ, ताकि आप सभी को जो एग्ज़ाम में है बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। मॉडल पेपर क्या होता है कि मॉडल पेपर वही होता है जिससे रिलेटेड आप सबका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया है, एक आधा तो वही क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सबका मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मॉडल पेपर में अच्छे नंबर लाते हैं तो आप सभी का एग्जाम में भी बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, चंगेज खां की मृत्यु। तो चंगेज खान कौन था? एक मंगोल आक्रमणकारी था, बहुत ही खतरनाक। ठीक है, ये चंगेज खान का मृत्यु के बारे में पूछा। चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी को। तो बच्चों, आप सभी को भी आंसर करते जाना है। आप सभी को टोटल देखना है कि 40 में से आप सबका कितना सही हो रहा है और आप कितना बना पा रहे हैं। खुद एक बार घर में ही आप सबका एग्जाम हो जाएगा, एक तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप फाइनल में आप बताइएगा कि कितना आपने सही किया है, कितना आपने बनाया। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप सभी को भी यहाँ पे टेस्ट देते जाना है। एक तरह से आप टेस्ट मान के चलिए ये। ठीक है, तो चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ? वो 1227 AD में, 1227 ईस्वी में। अगला देखते हैं कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो कितने सैनिक शामिल थे? जो सबसे बड़ी इकाई था उसमें 10,000 सैनिक शामिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया था और इस्लाम माना था? तो वो कौन था? गजन खां। ठीक है, इसका नाम भी देख रहे हैं, अटपटा लग रहा है, गजन खां। तो गजन खां जो था वो पहले कोई और धर्म का मानता था, बाद में इस्लाम धर्म उसने ग्रहण कर लिया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जर्मनी के फ्रेंच जनजाति, जो फ्रैंक जनजाति है, ने किस देश का निर्माण किया? तो देखिए, फ्रैंक से रिलेटेड आपको क्या नाम याद आ रहा है? फ्रैंक से फ्रांस। तो फ्रैंक ने फ्रांस जो देश है उसका निर्माण किया था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद आता है छापा खाना। छापा खाना मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे प्रिंट होता है कुछ भी चीज़, जैसे कि न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, तो वो होता है प्रिंटिंग प्रेस। तो छापा खाना का आविष्कार किसने कराया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने कराया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं दूरबीन का आविष्कार। दूरबीन का आविष्कार किसने कराया था? दूरबीन क्या होता है कि दूर देखने वाला। तो दूर देखिए, आप सभी को पता होगा, गैलीलियो जो है खगोलीय विद्या, मतलब जो कि आकाश पाताल के बारे में, ग्रहों के बारे में गैलीलियो ने स्टडी कराया है। तो गैलीलियो इसका आंसर हो जाएगा कि दूरबीन का जो आविष्कार किया है वो गैलीलियो ने किया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य कौन सा भाषा वहाँ बोला जाता है? वो आपका बोला जाता है लैटिन। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा रोमन साम्राज्य में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी है? ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखे थे चार्ल्स डार्विन ने। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है? जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता था, उसी तरह मेसोपोटामिया एक सभ्यता है। उसके बारे में यहाँ पूछा गया कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सब जो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहला जो ज्ञात भाषा है वो है सुमेरियन। सुमेरियन भाषा वहाँ पे बोली जाती थी, ऐसा हमें सब पता चला है। ठीक है बच्चों, आगे का हम देखते हैं। आगे है कि निम्न में से प्राचीनतम सभ्यता। तो प्राचीनतम मतलब कि पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, सबसे पुराना सभ्यता क्या है? तो सबसे पुराना सभ्यता जो है मेसोपोटामिया को माना जाता है। तो मेसोपोटामिया सबसे पुराना सभ्यता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि उर नगर, एक नगर का नाम है उर नगर, ये कहाँ पे है? तो उर नगर कहाँ पे है उसके बारे में, तो यहाँ ऑप्शन दिया है, उत्तरी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया, बेबीलोन और मिस्र में। तो कहाँ है उर नगर? उर नगर के बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कहाँ होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी दक्षिणी मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में ही एक नगर था उर नगर, उसी का नाम, मतलब वहाँ दक्षिणी मेसोपोटामिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मेसोपोटामिया। देखिए, मेसोपोटामिया से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी को मेसोपोटामिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को करके जाना है। ठीक है बच्चों, तो मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया कहाँ पे है? तो मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? वो है इराक में। आप सभी का आंसर हो जाएगा इराक। ठीक है बच्चों, उसके बाद मक्का। मक्का जैसे कि मक्का मदीना आपने सुना होगा और बहुत कोई जानते भी होंगे मक्का मदीना के बारे में। तो पूछा है मक्का मदीना कहाँ पे है? तो मक्का मदीना जो है वो अरब प्रायद्वीप में है, अरब में है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आज का मानव, जो आजकल आजकल का मानव, आज का मानव किस प्रजाति में है? तो मानव प्रजाति आप सभी को पता होगा कि होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसे कहते हैं? जो मनुष्य है उन्हें कहा जाता है, आजकल के मनुष्य को उसको उन्हें बोला जाता है होमोसेपियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस, ऑप्शन ए। उसके बाद मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि मानव ने आग जलाना कब सीखा था। तो आग जलाना कब सीखा था, एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आग में देखिए मिट्टी का बर्तन बनाना कब आरंभ किया था, इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। तो आग जो जलाना सीखा था वो मध्य पाषाण काल से पूरा पाषाण, मतलब पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच में सीख गया था मानव आग जलाना। आग का आविष्कार उन्होंने कर लिया था। तो उसका आंसर वो हो जाएगा जो मैंने एक बताया। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। पाषाण औजार मतलब पाषाण काल में कौन सा औजार नहीं था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या था। गड़ास, चॉपर, ठीक है, एक पत्थर का किनारा, हाथ कुल्हाड़ी, तो और एक है मिट्टी का बर्तन। देखिए मिट्टी का बर्तन तो एक कभी भी एक औजार नहीं होता है। तो ये सीधा सीधा आंसर आप सबको ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन एक औजार नहीं था। ठीक है, आगे आता है शिल्प कृतियाँ। शिल्प कृतियाँ क्या होता है? जो बनाया जाता है, मतलब शिल्प जो हाथ से बनाया जाता था उसे शिल्प कृतियाँ क्या है? शिल्प कृतियाँ देखिए औजार, औजार को भी हम हाथ से बनाते हैं, ठीक है, मूर्तियाँ भी बनाते हैं और चित्रकारी भी करते हैं। तो इसका मतलब सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे का देखेंगे। आगे हमारा है सड़क निर्माण। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार, जो सड़क बनेगा उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसको सीधा सीधा आंसर मतलब नाम तो थोड़ा अटपटा है, लेकिन आप सबको याद रखना मैडम, मैडम के नाम से, कि मैडम ने सड़क बनवाया था, ऐसे याद रहेगा आप सबको। तो इसका ओरिजिनल नेम है मैकडम। ठीक है, तो मैकडम ने सड़क बनवाया था या मैडम ने सड़क बनवाया था, जिससे आप सबको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बेबीलोन नगर। देखिए बेबीलोन, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता, बेबीलोन में प्रमुख देवता कौन था? तो वो था क्या नाम है, मुर्दुक। मुर्दुक जो है वहाँ के देवता थे, प्रमुख देवता, कहाँ के? बेबीलोन के। ठीक है, आगे आते हैं मंगोल का प्रिय पशु। मंगोल का प्रिय पशु, अभी आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा कि जो मंगोल ने भारत को एक घोड़ा गिफ्ट किया है। तो मंगोल का घोड़ा, देखिए मंगोल में घोड़ा जो है प्रिय पशु माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं मंगोल कौन थे। मंगोल कौन थे भाई? मंगोल एक मध्य एशिया के जनजाति थे। ठीक है, मध्य एशिया के जनजाति थे मंगोल। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं सामंतवाद। सामंतवाद की छोटी इकाई, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वो होता है नाइट। ठीक है, सामंतवाद का सबसे छोटी इकाई नाइट होता है। ठीक, उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि टीथ, टीथ क्या है? दांत नहीं है ये, आपको दांत नहीं पढ़ना है। टीथ, टीथ क्या है? तो टीथ क्या होता है कि टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर, एक प्रकार का कर है जो कि चर्च को दिया जाता था। चर्च मतलब चर्च जो है, चर्च आपको पता होगा चर्च क्या होता है, जहाँ पे ईसाइयों का एक मंदिर एक तरह से बोल सकते हैं, चर्च उसी को बोलते हैं। तो उसको दिया जाने वाला कर को टीथ बोलते हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। देखिए सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, क्या नहीं था? तो इसका सबसे इसका आंसर हो जाएगा किसान। ठीक है, फार्मर। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, किधर गया भाई, ये ग्रिगोरी। ठीक है, ग्रिगोरी जो है वो ईसाई धर्म का प्रथम पोप उन्हें माना जाता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे पुनर्जागरण। पुनर्जार जारण पुनर्जारण, ठीक है, पुनर्जारण किस देश में प्रारंभ हुआ? तो पुनर्जारण जो है वो इटली, इटली में प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, आगे देखेंगे हम द लास्ट सफ़र की रचना। द लास्ट सफ़र एक बुक है, उसका रचना किसने किया है इसका बारे में यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा दांते। जो दांते हैं उन्होंने द लास्ट सफ़र की रचना करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम से रखा गया है। तो किस देश का नाम है? देखिए ब्राज़ील जो है एक पेड़ का नाम है। ठीक है, ब्राज़ील एक पेड़ का नाम है, तो ब्राज़ील एक देश भी है, तो ब्राज़ील देश का नाम एक पेड़ के नाम से रखा गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था। और एक बात पूछ सकता है कि समुद्री मार्ग द्वारा भारत को खोज निकाला था किसने? तो समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर लगाने वाला था मैगलन। मैगलन जो था समुद्र पूरा विश्व का चक्कर लगाया था समुद्री मार्ग द्वारा, लेकिन भारत का खोज किसने किया था? तो वो हो जाएगा वास्को डी गामा। दूसरा क्वेश्चन है, इसको नहीं मान लीजिएगा, इसका आंसर है ये ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि, और क्या, हाँ यहाँ लिखा हुआ है भारत की खोज। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा वही सेम क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की है। तो भारत की खोज जो है वास्को डिगामा ने की थी। ठीक, उसके बाद डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, तो इसका भी आंसर आप सबका हो जाएगा तांते। बी ऑप्शन बी आंसर होगा तांते। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता। धर्म जो सुधार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, उनका आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो धर्म के बारे में सबसे पहले मार्टिन लूथर जो है उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट किया था, इसीलिए उन्हें धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक मतलब उद्योग वाला। तो उद्योग से हमें क्या याद आता है कि भाई इंग्लैंड ने यहाँ पे अपना उद्योग के नाम पे पूरा घर बसा लिया था इंडिया में। तो इंग्लैंड से याद रखना है, औद्योगिक क्रांति से याद रखना है हमें इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय। तो सर्वप्रथम जो भाप का इंजन है वो किसने बनाया था, उसका श्रेय किसको जाता है, यहाँ पे पूछा आप सभी को। तो बच्चों सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट को श्रेय जाता है सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना। राष्ट्रीय बैंक सबको पता है नेशनल बैंक, नेशनलाइज बैंक जो है सबसे पहले इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने सब जगह से लूट लिया भाई, तो वही बनाएगा ना सबसे पहला राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, तो हो गया इंग्लैंड। तो उसके बाद छापाखाना भी हमने छापाखाने के बारे में पढ़ा। छापाखाना क्या होता है, एक प्रिंटिंग प्रेस मैंने बताया। तो उसका आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग ने। आपको ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, गुटेनबर्ग मैंने पहले ही बताया अभी बता रहा हूँ। गुटेनबर्ग जो है छापाखाना का आविष्कारक थे। उसके बाद इक्वाइट्स, इक्वाइट्स का अर्थ क्या है, तो इक्वाइट्स का अर्थ क्या है, अश्व आरोही, जो हॉर्स राइडर होते हैं घोड़े में जो चढ़ते हैं उसे बोलते हैं इक्वाइट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अरब कबीले, अरब कबीला से नाम आपको याद आ रहा है तो अरब याद रखना है, उसी से आप सबका यहाँ पे आंसर आएगा कि अरब साम्राज्य का ही स्थापना किया था अरब कबीले के लोगों ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। मोहम्मद साहब ने क्या किस पे बल दिया था, मोहम्मद साहब देखिए भाई मूर्ति पूजा पे तो बल देंगे नहीं, पहली बात। उसके बाद आंसर उसका होगा एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब मोनोथीज्म, मतलब एकेश्वरवाद में उन्होंने बल दिया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, जन्म से याद आया 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये भी आप सबको साथ साथ याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हिस्ट्री का पूरा आप सबका मॉडल पेपर। आप सब ने कितने मार्क्स, 40 में से आप सबका कितने मार्क्स आए ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप सबका यहाँ 40 में से 30, 40 में से 35 आ जा रहा है तो अच्छा है। और ये थोड़ा टफ पूछता है अभी सवाल मॉडल पेपर में, और जो एग्जाम में होते हैं थोड़े से लो लेवल को देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप इसमें 40 में से 30 सही कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर जिसने भी 40 में से 35 भी सही किया उसका तो बहुत सही है। ठीक है, उनका 40 में से 40 एग्जाम में आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए सबको ज़रूर करके जाएँ, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसी से रिलेटेड जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या था, मेसोपोटामिया हो गया। ठीक है, एक देखिए पैगंबर साहब के बारे में पूछा है, मोहम्मद साहब के बारे में पूछा है यहाँ, और मंगोल के बारे में पूछा है। तो 3-4 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं उनके, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सब को मेसोपोटामिया हो गया और पैगंबर साहब के बारे में, और छापा खाना यहाँ देखिए 2 बार क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, एक मंगोल से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो आप सबको ये तीनों टॉपिक 3-4 टॉपिक ज़्यादा पढ़ के जाना है ताकि आप सबको क्वेश्चन ज़्यादा कर सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।